गुण दोष रिसर्च कर लिया, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ये चमत्कार है, लेकिन सत्य की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से ये भी कोई आखिरी चमत्कार नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ऐसा आविष्कार और किसी ने किया नहीं है, ये पहला ही आदमी है और अभी तक वही है। तो अरस्तु ने कहा कि डायोजनीस, उसको गुरु को ले आना। दंड मिश्र के पास हिटलर सिकंदर आया। सिकंदर ने कहा आप मेरे साथ चलिए, रहने को बड़े महल होंगे, खाने के लिए सुंदर सुहावने पदार्थ होंगे, स्वर्ण के बर्तन होंगे, कारपेट होंगे, गिलम गालीचे होंगे, दास दासियां होगी, घूमने के लिए घोड़े होंगे, हाथी होंगे, रथ होंगे और खर्चने के लिए खजाना होगा। मतलब ऐहिक सुख में आपको बस गरकाव कर दूंगा, जो चाहोगे मन चाहा मिलेगा। बोले भिखारी, तू मेरे को मन चाहा क्या देगा? भिखारी? सिकंदर जैसा जिद्दी, जक्की, क्रोधी आदमी को कोई भिखारी कह दे? भिखारी? तेरे को अगर सुख मिलता तो यहां नहीं आता तू। मैं सुख का दाता, सारा विश्व मुझसे प्रकाशित हो रहा है, मैं प्रकाश स्वरूप, किस दिए से प्रकाश लेने को चलूं? मैं आनंद का स्रोत कहां से आनंद लेने चलूं? जैसे सूर्य कहीं खद्योत के पास भीख मांगने जाए तो उस लज्जा का विषय है, ऐसे ही तेरे जैसे खद्योत से मैं प्रकाश लेने चलूंगा, सुख लेने चलूंगा। अब तो सिकंदर के क्रोध का पार रहा नहीं और निकाली मयान में से तलवार, सिरोच्छेद कर दूंगा। बोले सिरोच्छेद तो उसी दिन हो गया जिस दिन मेरे को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब तू सिरोच्छेद क्या करेगा? ऐसी कोई तलवार ला जो मेरा सिरोच्छेद कर सके। नैनम छिद्यति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावक, नैनम शोषति मारुत। अग्नि में जलता नहीं, पानी में डूबता नहीं, हवा से सूखता नहीं, ऐसा मुझ चैतन्य का, मुझ सच्चिदानंद का तू सिरोच्छेद क्या करेगा? अगर सिरोच्छेद कर भी लिया तो जैसे तू देखेगा ऐसे मैं ही देखूंगा। एक शरीर में नहीं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों शरीरों में मैं हूं। ऐसी कोई तलवार ला जो मेरा सिरोच्छेद कर सके। हो सकता है मेरे साधन का सिरोच्छेद हो जाए, और इस साधन का तो मैंने काम निपटा लिया, अब सिरोच्छेद हो जाएगा तो परवाह नहीं, मैंने काम करना था वो कर लिया। ये साधन है मेरा देह। ए सिकंदर, आज तू झूठ बोला, ऐसा कभी झूठ नहीं बोला होगा। मेरा सिरोच्छेद, मुझ चैतन्य का सिरोच्छेद करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि यहां तलवार काम ही नहीं कर सकती। खुले आकाश में तलवार घुमाओ, क्या सिरोच्छेद होगा? ऐसे ही चिदाकाश वपू में ठहरे हुए का सिरोच्छेद तू करता कर। जरा सा निहारा, कहानी कहती कि तलवार, हाथ यहीं धरा रह गया, तलवार गिर गई। अब सिकंदर गिड़गिड़ा रहा कि कृपा करो महाराज, आज्ञा करो, हाथ नीचे आ जाए। माफी मांग के फिर भागा है। उसको पता नहीं कि भारत के तत्ववेता अरस्तु से कुछ 2 कदम आगे के हैं। जयराम जी की। अरस्तु विचार की दुनिया में अच्छे हैं, लेकिन सम्राट के कहने में चल रहे हैं अभी तो। पूर्ण ज्ञानी किसी के कहने में नहीं चलता, और कहने में चलेगा तो छोटे से बच्चे के कहने में भी चलेगा, कर लेगा। घाट वाले बाबा हैं, जंगल में बैठे रहते हो, किसी का घोड़ा खो गया, गाय खो गई, भैंस खो गई। महाराज भैंस देखा? देखा नहीं। जरा मिले तो महाराज हाँक देना। आ गई मौज तो गाय और भैंस को हाँक के उसके झोंपड़े पे छोड़ते। और घनश्याम बिरला आके चरणों में प्रणाम करता है, बाबा जी कुछ बताओ, आज्ञा करो, मेरे महल में रहो, मेरे मकान में रहो, ये बिरला हाउस में रहो, ऐसे रहो। बाबा जी कुछ आज्ञा करो कि बस जाओ, दोबारा नहीं आना, यही आज्ञा। लो, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। संतों की बात निराली, संतों की चाल भी निराली। आ गई मौज तो महाराज। ऐसे ही एक संत हो गए, लखनऊ के पास कोई गांव था। वो 4-6 महीने बीतते, जीवन मुक्त संत थे। लखनऊ की बाजार में चले जाते, चूड़ियों की बाजार में, और दुकानदार को बोलते मेरे को चूड़ियां पहरा। पैसे कहाँ है? पैसे तो नहीं। ना देवे तो मुक्के मार दे, चूड़ियां 2-4-5 डजन तोड़ दे, 2-3 दुकान। अब फिर दुकानदार देख गाली, तब वो देखे कि गाली दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं और जो दे रहा है और जिसको दे रहा है, दोनों को सत्ता देने वाला तो मैं हूं। बड़ा मजा लेते थे।
गाली देने वाला और गाली सुनने वाला, जहां से गाली निकल रही वो भी एक साधन है और जिस पर गाली बरस रही वो भी साधन है। दोनों साधनों को सत्ता तो मैं ही दे रहा हूं। है वो गालियां बरसती है और ये महाराज को कोई असर नहीं। ऐसा 4-6 महीना होता रो लखनऊ की चूड़ियों के बाजार में आ घुसते। एक बार तो उन्होंने देखा कि कायम आता है गालियां देते असर नहीं होती, और दुकान वाला ने मैं यूनियन हो गई, मूर्खों की तो होती है प्राय करके जय जय, अब आए तो इसकी पिटाई करेंगे। वो पिटाई करने के लिए यूनियन बनाते थे, कितने बेवकूफ आदमी होंगे। तो बाजार के लोगों ने यूनियन बना ली, जय श्री कृष्ण कहीं वो पड़े हुए। महाराज उनको बाबा जी को कर दिया तो बाबा जी देख रहे कि एक साधन पीट रहा है, दूसरा पिटाई सह रहा है। ऐसा करते ही प्रकृति में चमत्कार हुआ। कोई जानकार सिपाही निकला और पकड़ के उनकी दुकान वालों की ठीक धुलाई कर दी। बाबा जी चलते भाई जो अपने आप में ठहरे हैं उसके लिए तो विनोद, जो करता करके कर रहे हैं उनके लिए तो मुसीबत हो गई। जय श्री कृष्ण कही। एक दूसरे भी संत हो गए बीकानेर में। वो संत का नाम था यार की मौज। वास्तव में उनका नाम ये नहीं था, लेकिन उनका स्वभाव था, चलते फिरते उठते बैठते बोलते यार की मौज, यार की मौज। भोजन करोगे यार की मौज, तो उनका नाम ही पड़ गया यार की मौज। कया महाराज की यार की मौज। ओ महाराज घूमते घामते दोपहरी के समय राजा के उस कंपाउंड में चले गए, स्विमिंग पूल बना था। आ गई यार की मौज को मौज, डे मारा, जंप, तैरना तो जानते थे। राजा के सम्राट के स्विमिंग पूल में तैरने लगे। तैरने का धड़ाक धूम आवाज सुनते ही सिपाही भाले लेकर आए। है कैसा, कौन है, कहाँ घुस गया? बोले यार की मौज। कहाँ से आया? बोले यार की मौज। क्या नाम है? कि यार की मौज। ये क्या करता है? बोले यार की मौज। अब मूर्ख प्राणियों को उसके मनमाना उत्तर दो तो संतुष्ट होंगे, उसके विपरीत उत्तर दो तो और परेशान होंगे। हुए परेशान, वो भाले वाले अपने बॉस को बुला के आए। हो बोला रे क्या बात है, बाहर निकलता के नहीं? बोले यार की मौज। मार खाना है? बोले यार की मौज। बेवकूफ है? बोले यार की मौज। ये राजा साहब का महल है? बोले यार की मौज। जैसे राम तीर्थ को पूछो कितने बजे? बोले 1। 7 बजे पूछो, 10 बजे पूछो, 9 बजे पूछो, जब पूछो। घड़ियाल में कितना बजा? बोले राम बादशाह की घड़ियाल में 1। कभी कभी कोई फकीरों की अपनी चाल होती है, मस्तों की अपनी मस्ती होती है। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। ऐसे जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से पार गए हैं, गुणातीत हो, यार की मौज, यार की मौज। ऐसे लीलाशाह बापू का भी अपना स्वभाव था। जब भोजन करते थे गुरुदेव, लीलाशाह मानी खाएंगे कि हाँ साईं। सत्संग बुधो थे, सत्संग सुना क्या? अच्छा अच्छा, खा ले रोटी खा ले। लीलाशाह हाँ जी खा ले रोटी। अपनी मौज थी महाराज। और हमारी भी कोई मौज है कि हरी बोल। सबकी अपनी अपनी होती है कुछ न कुछ मौज। जय हो, जय जय। नहीं किया नहीं जाता, आयोजन नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता है। बस जब कुछ नहीं होता तब जो होता है वो हो ही जाता है, वो ही रह जाता है। बढ़िया। महाराज ये कुछ सीखने गए थे या देखने गए थे कि हरी बोल, या ये वो कोई प्लानिंग थोड़ा होता है? होता है तो होता है, हो जाता है, हो जाता है। ऐसे तानसेन के गुरु भी जब ऐसे छलकते थे तो बजाते थे वीणा, और सम्राट अकबर भी अशुद्धार से भीग कर अपना जीवन धन्य कर लिए थे। और अकबर ने प्रार्थना की कि मेरे को सेवा बताओ। फिर गया अकबर उनसे मिले। बोले सेवा बस भगवान की, खूब प्रीति से बंदगी क्या कर, खूब प्रेम से भजन कर। प्राकृतिक दृश्य देखने से, सुंदर दृश्य देखने से, साथिया देखने से जीवन शक्ति का विकास होता है। और गैसेस जहाँ बहुत होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं और ऐसे वैसे निंदा स्तुतियां, वहां बैठने से जीवन शक्ति का नाश होता है। कथा कीर्तन सत्संग शुद्ध वातावरण है, वहां बैठने से जीवन शक्ति का विकास होता है। इसीलिए हम लोग तीर्थ यात्रा जब उगते हैं इधर उधर तो तीर्थ यात्रा में जाते थे। आजकल तो तीर्थ यात्रा की जगह पे भी गुंडे लोगों ने अड्डे जमा लिए। श्री राम, कई धर्मशालाएं छीन ली सज्जन लोगों की, और कई दुराचार के व्यवहार करते। अच्छे साधुओं को तो वहां टिकना भी मुश्किल हो रहा है, अच्छे गृहस्थी लोगों को टिकना मुश्किल हो रहा है। ऐसा वातावरण जम गया। जो हरिद्वार का तीर्थों का गढ़ माना जाता है, वहां भी आजकल बड़ा विकट वातावरण हो रहा है। खैर, मैं बात बता रहा था किसकी?
एक तो बता रहा था ये आर के मौज की, और दूसरी